11 सितंबर 2001 की सुबह को यूएसए पर एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बारे में वहां की गवर्नमेंट तक को भी नहीं पता था। इस टेररिस्ट अटैक में 16 आतंकवादियों के एक ग्रुप ने अमेरिका की 4 एरोप्लेन को हाईजैक करके उन्हें क्रैश करवा दिया, जिसका नतीजा 3000 से भी ज्यादा लोग एक साथ मारे गए। इस हमले से अमेरिका में रह रहे लोगों की रूह तक कांप उठी और सिर्फ एक आदमी ने अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा हमला करवा दिया, और वो है ओसामा बिन लादेन। 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब रियाद में मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन के यहाँ ओसामा बिन का जन्म होता है। ओसामा के पिता प्रॉपर यमन से थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यमन से सऊदी अरब के जेदा रेड सी पोर्ट पर जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने शुरुआत में कुली का काम किया। साल 1931 के आते आते ये सऊदी लोगों की नजरों में एज ए बिजनेसमैन के तौर पर जानने लगे, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने सऊदी बिन लादेन ग्रुप को फाउंडेट किया, जिसके बाद इनके कनेक्शन सऊदी के प्रिंस अब्दुल्ला अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद के साथ रहने लगे, जिसके चलते इन्होंने वहां पर खूब नाम कमाया। पर 3 सितंबर 1967 को मोहम्मद बिन लादेन एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। मोहम्मद बिन लादेन की टोटल 11 पत्नियां और 52 बच्चे थे, जिनमें से ओसामा बिन लादेन 17वें नंबर पे थे। ओसामा के पिता के मरने के बाद इन 52 भाई बहनों के पास टोटल 19 बिलियन की संपत्ति प्राप्त हुई। ओसामा का शुरुआत से ही पढ़ने का बहुत शौक था, जिसके चलते इन्होंने स्कूलिंग की और फिर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जेदा के किंग अब्दुल्ला अजीज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां पर इनकी क्लास टीचर के तौर पर मुलाकात होती है शेख अब्दुल्ला आजम से, जो क्लास में उन्हें इस्लाम पे स्पीच देता था। वो इस्लाम को बचाने के लिए उन्हें मोटिवेट करता था, और यही से शुरुआत होती है ओसामा बिन लादेन की आतंकवादी बनने की। साल 1978 के आते आते ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशन आ गया, जहां पर लोग शाह और पहलवानी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका पहलवी गवर्नमेंट के साथ बैकग्राउंड में था। और वहीं दूसरी ओर साल 1979 और 1988 के बीच सोवियत अफगान वॉर चली, जिस टाइम पे अफगान गवर्नमेंट का तख्तापलट हुआ। सोवियत वॉर के दौरान अफगानिस्तान में छोटे छोटे मिलिट्रीज ग्रुप बनने लगे, जिसे मुजाहिदीन कहा जाता है। मुजाहिदीन वो है जो अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए सोवियत गवर्नमेंट से लड़ते थे। उस टाइम पे इन मुजाहिदीन का हेड ओसामा बिन लादेन हुआ करता था, जो कि नए नए बंदों को इस ग्रुप में जोड़ने का काम करता था। पर अब सवाल ये उठता है कि इन मुजाहिदीन के पास खाने, रहने, हथियार, ट्रेनिंग सेंटर ये सब कौन प्रोवाइड करवा रहा था? तो वो था यूएसए। और यूएसए की इसमें मदद पाकिस्तान कर रहा था। पाकिस्तान को यूएसए फंड देता, जिसमें वो उन मुजाहिदीन को अच्छे से ट्रेन करे। यूएसए ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उस टाइम 2 ही पावरफुल कंट्री हुआ करती थी, पहली सोवियत यूनियन और दूसरी यूएसए। अब ये सोवियत अफगान वॉर क्यों चल रहा था और यूएसए इसके अंदर क्यों इंटर कर रहा था? तो इसके पीछे का रीजन है, अफगानिस्तान में टोटल 1400 से भी ज्यादा खाने थी, जिसमें गोल्ड, कॉपर, कोयल, आयरन, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सीसा, जस्ता, तांबा ये सब खाने थी। पर उस टाइम पर अफगानिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन सोवियत यूनियन का उस दौरान अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन अच्छे थे, और इसी के कारण सोवियत यूनियन अफगानिस्तान की माइंस में मेटल्स निकाला करती थी। पर अमेरिका इस बात से सहमत नहीं था, वो खुद ये काम करना चाहता था, जिसके चलते उसने मुजाहिदीन को लीड करना शुरू कर दिया एज ए थर्ड पर्सन के तौर पर, जिसके बारे में मुजाहिदीन को भी नहीं पता था। साल 1990 और 1991 के बीच हो रहे खाड़ी युद्ध के दौरान ओसामा बिन लादेन ने सऊदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए उनको एक प्रपोजल भेजा कि मुजाहिदीन उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ओसामा के इस प्रपोजल को सऊदी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे सऊदी के साथ अमेरिका लड़ रहा था, और इसी के कारण मुजाहिदीन अमेरिकी सैनिकों को सऊदी अरब से भगाना चाहते थे, जिससे अल कायदा ने 1998 में केन्या और तंजानिया में यूएसए के दूतावासों पर बमबारी कर दी, जिसमें टोटल 224 लोग मारे गए। इस हमले के बाद मुजाहिदीन को ऐसे लगने लगा कि अमेरिका को उसने बहुत जोर से सबक सिखा दिया, पर इसके बाद अमेरिका ने जो किया उसके बारे में मुजाहिदीन को भी नहीं पता था। अमेरिका ने अफगानिस्तान और सूडान में बने अल कायदा के सारे ठिकानों को हटा दिया, और साथ ही उनमें रह रहे जो मुजाहिदीन थे उन सबको भी मार दिया गया। लेकिन उस टाइम पे ओसामा बिन लादेन वहां से गायब हो गया, जिसके चलते यूएसए की इस हरकत से परेशान ओसामा और उनके 2 साथी खलीद, शेख मोहम्मद और अथैफ के साथ मिलकर तीनों एक प्लान करते हैं कि अमेरिका में एक बड़ा हमला करना है, जिसके लिए उनको पैसों की और कुछ आतंकवादियों की जरूरत थी। उन लोगों ने 19 आतंकवादियों को अमेरिका भेजा, जो कि एक साथ नहीं गए। ये टेररिस्ट
हर रोज उन 4 फ्लाइट्स में ट्रेवल करते थे जो कि अमेरिका की फेमस थी। 11 सितंबर 2001 को ये हाईजैकर यूएसए की 4 प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। उनमें से 2 प्लेन को न्यूयॉर्क सिटी के टिन टावर में, तीसरे को आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन और चौथी को ग्रामीण एरिया में क्रैश करवा दिया, जिसके चलते टोटल 3000 से भी ज्यादा लोग एक साथ मारे गए। इस बड़े हमले के कारण अमेरिका में चारों ओर डर का माहौल बन गया। वहीं दूसरी ओर ओसामा बिन लादेन इस हमले को करवाने के बाद अंडरग्राउंड हो गया, जिसे करीब 10 सालों के बाद पाकिस्तान में यूएसए के द्वारा मारा गया।